दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। आज मैं फ्रेंड आप लोग के लिए एक नया स्टोरी ए गाय हु वाज लेट ये लेके आए हैं। दोस्तों, ये जो स्टोरी है ये एक लड़का है जो लेट से आया था, यानी देर से आया था, उसके बारे में ये स्टोरी है। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसको शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो लड़का लेट कर रहा था। तो हमें लेट नहीं करना चाहिए जीवन में। यदि आप कोई भी काम लेट के करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा, आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों, ये जो स्टोरी है इसको स्टार्ट करते हैं। ए गाय हु वाज लेट। एक लड़का जो देर से आया था। ए का अर्थ होता है एक लड़का जो देर से आया था। एक लड़का जो देर से आया था। इट इज द स्टोरी ऑफ ए लेट मैन फॉर एन आउटिंग हु साउड अप एट ए रेल रोड स्टेशन। इट इज द स्टोरी। इट का अर्थ होता है यह। इज का अर्थ होता है। स्टोरी का अर्थ होता है कहानी। ऑफ का अर्थ होता है का। ए लेट मैन। एक लेट का अर्थ होता है देरी। मैन का अर्थ होता है आदमी। फोर का अर्थ होता है के लिए। एन का अर्थ होता है एक। आउटिंग का अर्थ होता है बाहर जाना। हु का अर्थ होता है जो। साउड का अर्थ होता है दिखा। अप एट ए रेल रोड स्टेशन का अर्थ होता है रेल वाला जो स्टेशन है वहाँ पे। रेल का स्टेशन पर यानी एक जो लड़का था वो देर से दिखा। एक रेल जो वाला स्टेशन जो था वहाँ पे वो लड़का बहुत देर से दिखा था। इसी पे ये आधारित ये कहानी है। ही बाउंस्ड ऑन टू द मोस्ट रेडी एक्सेसिबल ट्रेन। ही का अर्थ होता है वह। बाउंस्ड का अर्थ होता है उछल जाना, छूट जाना, छूटा। ऑन टू का अर्थ होता है पर। द मोस्ट रेडिली एक्सेसिबल ट्रेन। मोस्ट रेडली का अर्थ होता है तत्परता से। एक्सेसिबल ट्रेन पहुंच के योग्य। ट्रेन का अर्थ होता है रेलगाड़ी, यानी कि वो लड़का तत्परता से रेलगाड़ी को पकड़ने जा रहा था। ही नेप्ड। ही का अर्थ होता है वह। नेप्ड का अर्थ होता है झपकी लिया। ऑफ फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए, यानी वो जो लड़का जो था वो जा रहा था ट्रेन पकड़ने के लिए, लेकिन कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए वो झपकी लिया। एंड का अर्थ होता है और। आफ्टर अवेकिंग सॉ द ट्रेन। आफ्टर का अर्थ होता है बाद। अवेकिंग का अर्थ होता है जागने, यानी जागने के बाद। सॉ का अर्थ होता है देखा। द ट्रेन थंडरिंग अलोंग द मैक्स थ्रोल। रेलगाड़ी। ट्रेन का अर्थ होता है रेलगाड़ी। थंडरिंग का अर्थ होता है गर्जनदार। अलोंग एट मार्क्स थ्रोट। अलोंग का अर्थ होता है के
द्वारा, एट का अर्थ होता है पर, मार्क्स थ्रोटल, मार्क्स का अर्थ होता है अधिकतम, अधिकतम, थ्रोटल, थ्रोटल का अर्थ होता है गला घोंटना, गला घोंटना, यानी वो जो लड़का जो था वो अपना गला घोंट के रह गया। टुवार्ड्स एन ऑब्स्क्योर ऑब्जेक्टिव, टुवार्ड्स का अर्थ होता है कि, और, एन का अर्थ होता है एक, ऑब्स्क्योर ऑब्जेक्टिव का अर्थ होता है अस्पष्ट उद्देश्य, अस्पष्ट उद्देश्य, यानी उसके पास कोई उद्देश्य नहीं था। He started asking everybody where the train was going. He का अर्थ होता है वह, started asking पूछना शुरू किया, पूछना शुरू किया। Started का अर्थ होता है शुरू करना और asking का अर्थ होता है पूछना, पूछना शुरू किया। Everybody प्रत्येक लोग से, प्रत्येक लोग से, वेयर द ट्रेन वॉज गोइंग, वेयर का अर्थ होता है कहाँ, रेलगाड़ी, ट्रेन का अर्थ होता है रेलगाड़ी, वॉज का अर्थ होता है था, गोइंग का अर्थ होता है जाना, यानी रेलगाड़ी कहाँ चला गया। ही डिमांडेड, ही का अर्थ होता है वह, डिमांडेड का अर्थ होता है मांग की, यानी वो बोला। That the train stop to let him off. That का अर्थ होता है वह, रेलगाड़ी, ट्रेन का अर्थ होता है रेलगाड़ी, स्टॉप, स्टॉप का अर्थ होता है रोका, यानी वो रेलगाड़ी को रोका क्यों नहीं। टू लेट हिम ऑफ, उसे जाने क्यों दिया, उसे जाने क्यों दिया, यानी वो जो लड़का जो था बोला कि उसे जाने क्यों दिया। द मोर एनर्जाइज्ड ही बिकेम, मोर, मोर का अर्थ होता है बहुत अधिक, बहुत अधिक। एनर्जाइज्ड का अर्थ होता है सक्रिय, यानी वो बहुत अधिक सक्रिय हुआ। ही बिकेम, वह हुआ, यानी वो बहुत सक्रिय हो गया। द मोर डिफरेंट ट्रेवलर्स, अनेकों, अनेकों डिफरेंट ट्रेवलर्स, अलग अलग यात्री, अलग अलग यात्रियों, ट्रेवलर्स का अर्थ होता है यात्रियों। शॉकिंग, क्यूट एंड अनडॉन्टेड, शॉकिंग आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक, शॉकिंग का अर्थ होता है आश्चर्यजनक। क्यूट का अर्थ होता है शांत, एंड का अर्थ होता है और, अनडॉन्टेड निडर, यानी जो सभी जो यात्री जो था वो आश्चर्यजनक शांत होके उसे देख रहा था। appeared to be baffled by his conduct, appeared का अर्थ होता है दिखाई दिया, दिखाई दिया। to be baffled, baffled का अर्थ होता है विस्मित कर, विस्मित कर। बाय का अर्थ होता है द्वारा, हिज का अर्थ होता है उसका। कंडक्ट का अर्थ होता है आचरण, यानी जितने यात्री वहां पर थे उसका आचरण उन लोगों को दिखाई दे रहा था। एट लॉन्ग लास्ट, बहुत लंबे देर के बाद या बहुत देर के बाद, बहुत देर के बाद। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, एक बूढ़ा आदमी। एडवाइज्ड हिम, डोंट यू रियलाइज दिस, उसे सलाह दिया,
उसे सलाह दिया। यू रियलाइज, तुम समझना। रियलाइज का अर्थ होता है समझना। दिस का अर्थ होता है यह। तुम समझना यह। ट्रेन हैज जस्ट ए सिंगल ऑब्जेक्टिव। रेलगाड़ी हैज का अर्थ होता है पास। जस्ट ए सिंगल ऑब्जेक्टिव, सिर्फ एक उद्देश्य था। एक उद्देश्य था, यानी रेलगाड़ी जो था सिर्फ उसका एक ही उद्देश्य था। There's nothing left but to utilize our lifespan to foster the brain. There's nothing. There's का अर्थ होता है यहाँ का nothing. Nothing का अर्थ होता है कुछ भी नहीं। Left बचा, यानी यहाँ कुछ भी नहीं बचा। बट टू यूटिलाइज, लेकिन कुछ उपयोग हुआ। आवर लाइफ स्पेन टू फोस्टर द ब्रेन। आवर का अर्थ होता है हमारा। लाइफ स्पेन का अर्थ होता है जीवन काल, यानी हमारे जो जीवन काल है। टू फोस्टर का अर्थ होता है पोषक। द ब्रेन का अर्थ होता है दिमाग, यानी हमारा जो जीवन काल होता है वो हमारे दिमाग का पोषक होता है, यानी हमें जानकारी मिल जाता है कोई भी चीज का। लुकिंग फॉर एडिफिकेशन फॉर अस एंड अदर्स। लुकिंग का अर्थ होता है देख रहा। फोर का अर्थ होता है के लिए। एडिफिकेशन का अर्थ होता है नसीहत, यानी हमारे जो जीवन है इसका हमें नसीहत मिलता है। फोर का अर्थ होता है के लिए। अस हम लोगों को। एंड का अर्थ होता है और। अदर्स दूसरे को, यानी हमारा जो जीवन होता है वो हम लोगों को और दूसरे को उससे नसीहत मिलता है। वी हैव इट डैट वन डे। हम लोगों को यह है कि एक दिन वी विल बाइट द डस्ट। हम लोग एक धूल जैसे बनना है। हम लोग एक धूल जैसे बनना है। सो इवन थाउ यू कैन हैंडल दैट यू कैन मेक बेस्ट। इसलिए तब सोचा। थॉट का अर्थ होता है सोचना, इसलिए तब सोचना चाहिए हमें। यू कैन हैंडल दैट, तुम उसे संभाल नहीं सकते हो। तुम उसे संभाल नहीं सकते हो। यू कैन, तुम। कैन का अर्थ होता है सकना। मेक द बेस्ट आउट ऑफ द दिस ट्रेन राइड कॉल्ड लाइफ। मेक का अर्थ होता है बनाना। द बेस्ट अच्छा। आउट बाहर। ऑफ का अर्थ होता है का। दिस का अर्थ होता है यह। ट्रेन का अर्थ होता है रेलगाड़ी, यानी हमारा जो जीवन जो है एक रेलगाड़ी की तरह अच्छा बनाना चाहिए। राइड कॉल्ड लाइफ। राइड का अर्थ होता है चलाना। कॉल्ड लाइफ, जिसे हम जीवन कहते हैं। जिसे हम जीवन कहते हैं, यानी हमारा जो जीवन है इसे हमें अच्छे से
चलाना चाहिए।